गुरुजी, जय श्री चित्रगुप्त। जय श्री चित्रगुप्त गुरुजी, एक सवाल मन में बहुत दिनों से चल रही है जी। कि कुछ लोग कहते हैं कि आप राष्ट्रभक्त बनो, कुछ लोग कहते हैं कि आप धर्म भक्त बनो। हम्म, ये सवाल गुरुजी मुझे दुविधा में डाल के रखी है कि मैं किसको बड़ा मानूं, अपने राष्ट्र को बड़ा मानूं या अपने धर्म को बड़ा मानूं। थोड़ा सा इस पे गुरुजी मैं आपसे अपनी दुविधा खत्म करने के लिए मार्गदर्शन चाहता हूं कि मेरा राष्ट्र बड़ा है मेरे लिए या मेरा धर्म बड़ा है मेरे लिए। बहुत सुंदर प्रश्न किया। और इसकी वास्तव में खासकर आवश्यकता है सनातन धर्म को, सनातन धर्मियों को, हर सनातनियों को, हर हिंदू के लिए। आज आपने जो प्रश्न किया है ये इतना आवश्यक प्रश्न हो गया है क्योंकि जानकारी होना बहुत आवश्यक है। हमें आज तक बताया और सिखाया जाता है कि राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्र सर्वोपरि है, सर्वप्रथम राष्ट्र, बाद में धर्म होता है। और यही व्याख्यान दूसरे लोग उसमें जो किया जाता है वो क्या किया जाता है, उनके लिए धर्म बड़ा है। और जिनके लिए धर्म बड़ा है उन्होंने धर्म के आधार पर एक धर्म ने अपने 100 देशों को बना लिया और एक धर्म ने अपने 57 देशों को स्थापित कर दिया। और सनातनियों को सिखाया गया, सनातन धर्मियों को सिखाया गया कि आप के लिए राष्ट्र बड़ा है और राष्ट्र के लिए कार्य करना है। और जब राष्ट्र के प्रति सोचते रहे तो आप सोचिए मेरे प्यारे हिंदुओं, सनातनियों, तुम्हारा जो राष्ट्र था वो अफगानिस्तान से श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब इसी अखंड भारत के अंदर था। और तुमने कहा राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र बड़ा है। और राष्ट्र बड़ा होने के लिए हमने जो कार्य किया तो आज स्थिति हमारे साथ क्या उत्पन्न हो गई। इस राष्ट्र को बड़ा बनाने के लिए धर्म के साथ जो खिलवाड़ हुआ, ना तो हम धर्म बचा पाए और ना राष्ट्र बचा पाए। राष्ट्र घटता 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 आज कहां, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रह गया। और उसमें भी आज 30 से 35% राष्ट्र का क्षेत्र उन्हीं धर्मावलियों के पास पहुंच गया जो हमें ये सिखवाने का कार्य करते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है। अरे प्यारे भक्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न किया अमित जी आपने। आज जो प्रश्न आपने किया उससे इस बात का जवाब भी जानना चाहिए सनातनियों को और हिंदुओं के लिए कि आज जिस कश्मीर से कन्याकुमारी की हम बात करते हैं इसमें भी 35% हिस्सा आज ईसाइयों ने और इस्लाम के ठेकेदारों ने हमसे छीनने का लगभग तैयारी कर ली है। क्या हाल है पश्चिम बंगाल का, क्या हाल है केरल का, और क्या हाल हो गया कश्मीर का। सब जगह से हमारा धर्म चला गया। हमारे कुछ धर्म के रक्षक कहते हैं, हम भी कभी इस बात को कहते थे, यही सुनते थे, अपने गुरुओं से बात करते थे कि राष्ट्र बड़ा है, ना तो हम राष्ट्र बचा पाए और ना ही हम धर्म बचा पाए। लोगों को शायद मेरी बात ही अखरेगी, लेकिन सत्यता है। इतिहास को उठाकर देखिए, अफगानिस्तान में आपका ही राज था, अफगानिस्तान के अंदर आपके ही धर्म के लोग थे। आज क्या वहां पर कोई सनातनी है? पाकिस्तान के अंदर ये भारत का ही एक अभिन्न अंग था पाकिस्तान। कितने हमारे धार्मिक स्थल वहां पर उनके कब्जे में है। क्या स्थिति हो रही है वहां की, वहां पर किस प्रकार से मंदिर को तोड़ा जा रहा है। और जो वहां पर हिंदू बचा है उसका धर्म खतरे में है। और एक धर्म कहता रहा कि इस्लाम खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है, बताते बताते उसने 57 देश बना लिए। और आज भारत के सनातनियों का, हिंदू का पूरे विश्व के अंदर एक राष्ट्र नहीं बचा है। देखिए नेपाल का क्या हाल हो रखा है। नेपाल में पहले हिंदू राष्ट्र था, लेकिन उसको जब राजनीतिक लोग घुसे तो उन्होंने क्या स्थिति कर दी। राष्ट्र धर्म का पालन करना होगा। जिन सरकारों को तुम लोग स्थापित करते हो उनका कार्य राष्ट्र धर्म की बात करें। उनके द्वारा जो स्थापित सेना की गई है वो राष्ट्र को बचाने का कार्य करेंगे। लेकिन हिंदुओं, तुम्हारे लिए धर्म बड़ा है, अब पहले धर्म को बचाने के लिए निकल जाइए। जब तक तुम्हारा सनातन नहीं बचेगा, जब तक तुम्हारा ये धर्म नहीं बचेगा, तब तक तुम कहां से राष्ट्र को बचाओगे। किस राष्ट्र की बात करते हैं हम बचाने की? वो राष्ट्र जो आज किस स्थिति में आ गया, अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, श्रीलंका चला गया, पश्चिम बंगाल की स्थिति खराब हो गई, केरल की स्थिति खराब हो गई और कश्मीर तुम्हारे हाथ से चला गया। अब बचा क्या है तुम्हारे पास?
अगर बचाना है तो पहले धर्म को जानना शुरू करिए, धर्म के ज्ञान को जानिए, सनातन की व्यवस्थाओं को जानिए, सनातन धर्म है क्या इसको जानिए, धर्म का प्रसार कीजिए, धर्म को पुनः स्थापित कीजिए और अपने खोए हुए अस्तित्व को वापस पाने के लिए हर एड़ी से चोटी का जोर लगा दीजिए। हमें चाहिए वापस ये विद्यालय नहीं जो शिक्षा के नाम पर लूट मचा रहे हैं। हमें ऐसे शिक्षा के मंदिर नहीं चाहिए जो शिक्षा के नाम पर हमारे अभिभावकों को, हमारे बच्चों को कर्जदार बना रहे हैं। बैंक लोन दे रहा है कि शिक्षा प्राप्त करनी है तो बैंक से लोन लेके शिक्षा प्राप्त करिए। क्या ऐसी शिक्षा जो धन के बल पर ली जाए, ऐसा ज्ञान, क्या ज्ञान काम आएगा? अरे हमें वापस गुरुकुल विद्यालय चाहिए, हमें वापस वो व्यवस्था चाहिए जहां वेद के साथ विज्ञान पढ़ाई जाए, जहां वेद के साथ वेद का हिस्सा गणित है वो पढ़ाई जाए, जहां वेद के साथ अन्य भाषाओं को सीखने का अवसर प्राप्त हो, जहां वेद के साथ में, हमारे प्राणों के साथ में हमें धर्म का ज्ञान दिया जाए, हमें शास्त्रों का ज्ञान दिया जाए और शास्त्रों के साथ साथ धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र का ज्ञान दिया जाए। हमें उसकी आवश्यकता है, हमें वो करना पड़ेगा। प्रश्न बहुत छोटा सा था मेरे बालक, मेरे बच्चे, कि धर्म बड़ा या राष्ट्र? हमें धर्म बड़ा है, हमें धर्म बचाना होगा और अगर धर्म बचेगा तभी ये राष्ट्र स्थापित हो पाएगा, तभी ये राष्ट्र बच पाएगा। हम अपने धर्म से कितना दूर चले गए। अन्य धर्म का 5 वर्ष का बालक इस बात को जानता है कि उसकी जन्नत कहां है और जन्नत में उसको 72 हूर मिलने वाली है, और तुम्हारा 5 वर्ष का बच्चा हिंदुओं का प्ले वे में जाकर खेल रहा है। उसे तुम खेलना सिखा रहे हो और उनका 5 वर्ष का बच्चा जिहादी बनकर निकल रहा है। उसके मन और मस्तिष्क में पहले दिन से यह भर दिया जाता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे अल्लाह को जो ना माने, जो टोपी लगाकर ना निकले, जो बुर्का पहनकर ना निकले, जो हिजाब ना बांधे, उस बच्ची को भी मालूम है कि हिजाब ना बांधने वाली बिटिया के तुम विरोध में रहना, उससे मित्रता मत करना। क्या तुमने कभी सिखाया अपने बच्चे को कि जो हिजाब बांध कर आए, जो बुर्के में आए, जो टोपी लगाकर आए, जो बड़ी दाढ़ी रखकर आए, वो तुम्हारा दुश्मन होगा? ये तुमने कभी नहीं सिखाया। तुम्हें सिर्फ ये सिखाया गया कि राष्ट्र बड़ा है और राष्ट्र से प्रेम करना है तो राष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति से प्रेम करना है, हर धर्म से प्रेम करना है, हर आस्था से प्रेम करना है। हमारी आस्था है। हिंदू धर्म का बच्चा अगर किसी मस्जिद के सामने से निकल जाए, हिंदू धर्म का बच्चा अगर किसी चर्च के सामने से निकल जाए तो माथा मान सम्मान इज्जत से झुका लेता है, क्योंकि हमने उसको अपने सनातन में यह बताया है कि भगवान सबका एक है, ईश्वर एक है, वही अल्लाह है, वही यीशु है, वही भगवान है, वही ईश्वर है। हमने तो यह सिखाया अपने बच्चों को। और हम आरती में कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अरे अधर्म का कहां से नाश हो रहा है? तुम्हारे धर्म का नाश होने पर लगा हुआ है। कितना खोगे तुम अपने आप को? तुम्हारी संस्कृति चली गई, तुम्हारे संस्कार चले गए। आज क्या स्थिति बनी हुई है हिंदुओं की, क्या स्थिति बनी हुई है इन सनातनियों की? पूरा धर्म भ्रष्ट कर रखा है। सनातनी शाम को काम कर रहे हैं और 6 बजे उनके पेट में कीड़े काटने लगते हैं। उन्हें मांस और मदिरा चाहिए। अरे राक्षसों का कार्य कर रहे हैं आप, शैतानों का कार्य कर रहे हैं आप, अधर्म का कार्य कर रहे हैं। जो अधर्मी बनेंगे तो क्या होगा तुम्हारे इस धर्म का? इसलिए अपने धर्म को सर्वोपरि करो। तुम्हारे धर्म पर किसी भी प्रकार का संकट आए, तुम्हारे धर्म पर किसी भी प्रकार का प्रहार हो, तुम्हारी आस्था और धर्म के साथ कोई खिलवाड़ हो, अरे सनातनी हिंदुओं, अगर तुम्हें पता चल जाए कि एक संत स्वरूप में बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार के गलत कृत्य कर रहा है, तुम्हारे मन से आग भड़क उठती है, गालियां बकना शुरू कर देते हो। चाहे झूठ हो चाहे सत्य हो, जानने का प्रयास नहीं करते। और दूसरी ओर जो तुम्हारे धर्म के विरोध में खड़े होकर तुम्हारा नाश करने पर लगे हैं, उनके खिलाफ तुम्हारे मुंह में एक जिह्वा पर एक शब्द नहीं आता, क्योंकि तुम कायर बन चुके हो। हिंदू बचा ही कहां है?
अभी मैं नाम पूछने लगूं तो अपना सब लोग नाम बताएंगे, मैं मिश्रा, मैं सक्सेना, मैं श्रीवास्तव, मैं ठाकुर, मैं फलाना, मैं ढिमाका, इन चीजों कहते रहो। कभी सोच के चलो, धर्म की बात अगर करनी है तो धर्म आस्था के साथ बात करो, धर्म की रक्षा की बात करो, धर्म को कैसे स्थापित करना है, धर्म का कैसे प्रचार प्रसार करना है, किस प्रकार से तुम्हारा धर्म इस पूरे संसार, पूरे जगत के अंदर अपनी सनातन की ध्वजा को बढ़ाता हुआ पूरे विश्व में स्थापित हो, क्योंकि इस पूरे संसार में अगर कोई धर्म था तो सनातन धर्म था। और हमें जब सिखा दिया गया, हमें यह पढ़ा दिया गया, इस 500 वर्षों की गुलामी ने हमें बता दिया कि तुम तो राष्ट्र प्रेम की बात करना, और राष्ट्र प्रेम में धर्म को पीछे छोड़ देना। धर्म बड़ा नहीं है, राष्ट्र बड़ा है। और हम राष्ट्र बड़ा करते करते अपने राष्ट्र को कहां से किन किन के हवाले कराए, पूरा राष्ट्र छिन्न भिन्न हो गया। अखंड भारत खंड खंड होते हुए कहां से कहां पहुंच गया। और इसको खंडित करने के लिए देखिए धर्म के आधार पर किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। एक तरफ ईसाई मशीनरी हिंदू सनातनियों को अपनी ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरफ इस्लामिक सिस्टम अपने आप को, क्योंकि ये लोग मिशन पर हैं, ये टारगेट पर हैं, ये अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये धर्म के नाम पर लोग छल रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को ले जा रहे हैं। और हमारे दुश्मन एक और पैदा हो गया, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ लोग निकल आए, भगवान बुद्ध का संदेश बदल दिया, भगवान बुद्ध के मार्ग को बदल दिया, भगवान बुद्ध के किस प्रकार से प्रेरणा उनके साथ लेनी थी, भगवान बुद्ध का किस प्रकार से संदेश को प्रचारित करना था, उसको अलग करके हिंदू धर्म को खंडित करने के लिए, सनातन धर्म को खंडित करने के लिए कुछ बौद्ध भिक्षु, मैं हर बौद्ध भिक्षु की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन खुद कुछ बौद्ध भिक्षु जो राजनीतिक मंचों पर आकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, और हम बैठ के खी कर रहे हैं। हम चाय की दुकान पर जाकर धर्म की बात कर रहे हैं और बात करने को बता नहीं रहे हैं धर्म क्या होता है। तो सबसे पहले अपने मन के अंदर एक विचार लाओ, अपने मन के अंदर एक धारणा लेकर आओ कि राष्ट्र से बड़ा धर्म है, और जब धर्म बचेगा तब राष्ट्र बचेगा। राष्ट्र सर्वोपरि हो सकता है, लेकिन धर्म से ऊपर नहीं। सर्वप्रथम धर्म सबसे बड़ा है, धर्म को ऊपर रखेंगे तभी हम राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे, तभी राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि धर्म के साथ राष्ट्र चलेगा। जिस प्रकार से वेद के साथ विज्ञान चलेगी, वेद के साथ गणित चलेगी, वेद के साथ सिस्टम को तैयार किया जाएगा, तब कहीं जाकर ये राष्ट्र और धर्म दोनों हम बचा पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, हमें मानना होगा कि धर्म सर्वोपरि है। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।